नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने इसे एक पिछला वीडियो बनाया था समाज पर कि किसी के गुजर जाने के बाद लोग भोज क्यों करते हैं। तो इसी का जो है हम आज सेकेंड पार्ट फिर से लेकर हम आए हैं। वैसे उस वीडियो में जो है कुछ लोग अच्छे कमेंट किए थे, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें जो है हम उस पर थोड़ा विस्तार से बातें करने का कोशिश करूँगा और उसे जो अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास जो होगा वो हम बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आती है कि समाज क्या है। समाज क्या है, इसे हम सरल शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे। समाज हम उसे कहेंगे जहाँ लोगों का टोला हो या समूह हो और उस टोला में जो लोग निवास करते हैं वो समाज ही कहलाता है। तो हम लोग समझ गए कि समाज क्या है। वैसे आप लोग समझते ही होंगे। वैसे यहाँ एक अहम क्वेश्चन आती है, मुख्य क्वेश्चन जो आती है दिमागों में जो घूमती है क्वेश्चन ये कि भाई कोई गुजर जाता है तो भोज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। तो यहाँ जो है समाज में एक तरह से यह बनाया गया है कि कोई भी अगर गुजर गया है तो आप उसके आत्मा के शांति के लिए, वो भले ही कोई भी घटना से या अपने बोले एक एज लिमिट के साथ वो गुजर जाए। लिमिट तो एज नहीं है कि कब कोई मरेगा, लेकिन लगभग मान लीजिए उनका एज 70 80 90 100 जो हो गया है तो वो गुजर जाए। तो क्या होता है, एक रीति रिवाज बनाया गया है कि कोई मरे तो उनकी आत्मा को शांति के लिए समाज में लोग कहते हैं, भले आप न करें लेकिन कोई लोग कहा गया है वो गुजर गया है, उसको अगर आत्मा की शांति चाहता है तो तुम उसे भोज करो। नहीं करेगा तो वो उसका आत्मा जो है भटकता रहेगा समाज में, दूसरे को तंग करेगा। भूत प्रेत वाला जो बोलते हैं ना, वाह, वो सब क्या होता है, फैलने लगता है। और इसी के एक तरह से पूरे टेंशन में लोग आके सोचते हैं कि नहीं, जो वो भी गुजरा है, परिवार का सदस्य है, तो उसे जो है एक तरह से जो स्वर्ग बोलते हैं वहाँ अच्छा से हो रहा है। तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं, पंडित जो बोलते हैं एक तरह से समाज में, उन्हें पंडित से पूजा करवाते हैं और भोज करते हैं जिससे वो आत्मा की शांति हो। लेकिन वो समझते नहीं बात को, वहाँ क्या, अरे वो तो गुजर गया, आप भोज वो थोड़ी खाएंगे, यहाँ तो आदमी भोज खा रहा है। आप ही सोच के देखिए, वो तो गुजर चुके हैं, यहाँ यहाँ दूसरे लोग भोज खा के वो गुजर गया है, कोई दुर्घटना से भोज खाना खुशी के साथ। वैसे खुशी का पल नहीं होता है, सबके साथ खुशी का पल क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं, बल्कि समाज का वहाँ क्या होता है, बात चलता है और उस पर काफ़ी लोग जो है विचार भी नहीं कर पाते हैं कि भाई सही, शायद सोच रहे हैं सही कह रहा होगा, और जो बनाया आ रहा है वो सही होगा तभी तो बनाया गया है। लेकिन ये भी हो सकती है कि उसमें कोई मजबूरी रही होगी, तब ये कुरीति बोले या रीति बोले, जो भी बोले, वो बनाया गया हो, लेकिन लोग बाद में उसे समझे नहीं और उसे आगे के लिए भी बढ़ा दिया गया हो, जो कि अभी समाज में चलता ही रहा। दूसरी बात है, अब सॉल्व के तरीके से आए, एक तरह से आप लोग इस पर शायद विचार भी कर लिए होंगे या शायद समझते भी होंगे एक तरह से क्या दिक्कत होती है समाज में, खासकर जहाँ कहाँ दिक्कत होती है, भोज में कहाँ लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है वो बताते हैं हम आपको। कि जो लोग समाज में क्या होते हैं, अक्सर कई लोग जो होते हैं गरीब होते हैं गरीब, उनका जो एक तरह से कमाई होता है 8 10 हज़ार का लगभग होता है, खाना पीना खा के उनके पास होता है 2 3 हज़ार, बहुत तो मुश्किल से बचा, नहीं तो वो भी कोई अगर बीमार पड़ गया, फैमिली में बीमार पड़ गया तो उसे ऊपर ही लग गया उनको, तो जो भी कमाया उनकी दुआना वो कर्जा लेके सधाते रहते हैं। और वही बीमार में अगर कोई गुजर जाए तो एक तो उनका खर्चा हो गया, ऊपर से समाज में बनाया गया है जैसे आपको बताए हैं कि अगर भोज करेंगे तो आत्मा की शांति मिलेगा, ये वो जो भी समाज में बनाया गया है ये सब। तो वो बेचारे ऊपर से 50 हज़ार 60 हज़ार 1 लाख, मान लीजिए उनका कमाई कितना है, 8 हज़ार का है, महीना में 2 हज़ार बजाते हैं, और वो बीमार है तो 2 हज़ार का 4 हज़ार महीना में लगा ही दिए, तो उनके पास जो है 2 हज़ार कर्जा पहले से है। लेकिन वो जब 2 4 महीना खर्चा होता है बेचारे वो गुजर जाते हैं कोई भी, उसके बाद जब भोज किया जाता है तो उसमें उनका लगभग 50 हज़ार 60 हज़ार 1 लाख जो जितना अगर थी उसके अनुसार दान दक्षिणा दिया जाता है, उसके अनुसार लगभग उनका बढ़ता रहता है। तो वो समझ लीजिए कि एक तरह से गरीबी जो होता है वो और भी नीचे गरीबी असर गिर जाता है। उनका पेट जो एक रोटी से पलता रहता है वो आधा रोटी से भी आधा रोटी एक तरह से माने तो हो जाता है। तो यहाँ जो है एक दिक्कत समाज में गरीबों को भी है भोज के लिए, और ये सभी को समझने वाली बात है
ये बात को हम विस्तार से भी काफ़ी लंबे से भी बता सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में बता रहे हैं क्योंकि कई लोग समझते भी हैं, नहीं समझते तो समझने का सभी लोग को यह कोशिश ज़रूर करना चाहिए और इस पर ध्यान भी देना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। भोज गुजर जाने के बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके उपाय की तरफ हम बढ़े तो इसका पहला जो उपाय होगा वो यह होगा कि जब भी कोई समाज में, गांव में कोई गुजर जाते हैं तो उनके फैमिली पर या जो लोग हैं उन पे दबाव हम लोगों को या समाज में कोई भी लोगों को यह दबाव उन पे नहीं देना चाहिए कि आप भोज कीजिए या कोई भी तरह का कोई कार्य कीजिए या इतने लोगों को आप भोज खिलाइए। ये जो है हम लोगों को नहीं करना चाहिए और ये मुख्य एक तरह से है, क्योंकि जब भी कोई गुजरता है तो जो लोग भोज करते हैं वो समाज के ही टेंशन में आगे करते हैं कि कोई समाज हमें अलग ना कर दे, समाज में हमें नहीं रखे, अगर रहना है तो हमें भोज करना ही होगा। तो यही सोच के क्या होता है वो भोज करते हैं। तो इसलिए जब भी कोई गुजरते हैं तो उन पर ये दबाव नहीं बनाना चाहिए, कतई नहीं बनाना चाहिए और ये गलत भी है। भले जो रीति रिवाज है करने का मन है तो वो आप सुख शांति के लिए थोड़ा बहुत जो भी पूजा वो करने का मन है तो वो कर लीजिए। दूसरी बात यहाँ है कि ये नहीं कि आप भोज कीजिए ही नहीं, अगर आपका मन हो तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे कि हाँ वो वृद्ध थे गुजर गए हैं तो हमें करने का मन है तो हम करेंगे, तो उसमें कोई मतलब कि गलत नहीं है। लेकिन हाँ, समाज के दबाव में आके नहीं करना चाहिए भोज, ये गलत है। वैसे आपको करने का मन है, खुशी का अगर पल है कि वो एक एज अच्छे से वो बिताए हैं ज़िंदगी अपना, वो आप चले गए हैं तो खुशी के पल है तो आप भोज कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तीसरा जो है वो ये है कि कभी भी जब कोई गुजर जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज क्या सोचेगा। और जब हम यह सोचने लगेंगे कि समाज यह सोचेगा वो सोचेगा, अगर हम ये भोज नहीं करेंगे तो वो समाज हमें क्या कर देगा, तो ये क्या है, हमें सोचना नहीं चाहिए कि समाज क्या सोचेगा कि अगर कोई गुजर गया तो हमें भोज करना है या नहीं करना है। ये कभी नहीं सोचना है कि समाज क्या सोचेगा। समाज तो सोचने वाला बहुत ही सोचता है, इसलिए उस पर ध्यान देना नहीं है। कोई गुजर गया है तो वहाँ आप मातम मनाइए, दाह संस्कार जो भी वो कीजिए, बल्कि ये टेंशन नहीं लीजिए कि समाज क्या सोचेगा। ये जो है थर्ड पॉइंट है और मुख्य पॉइंट ये भी है। क्या कि सोचने के कारण भी क्या होता है, लोग भोज करने लगते हैं कि समाज ये सोचेगा कि देखो ना वो गुजर गया तो भोज भी नहीं किया है, वो उसको शांति नहीं मिलेगा, ये सब सोचने लगेगा। लेकिन आप ये सब सोचिए नहीं, तो क्या है यहाँ भोज का टेंशन नहीं लीजिए और ये समाज क्या सोचेगा ये सोचिए नहीं। चौथा पॉइंट ये है कि कोई भी गुजर जाते हैं, बहुत क्या होता है कि रीति रिवाज बना भी हुआ है ना, तो उस रीति रिवाज में क्या है, लोग पहले से क्या है ढले हुए हैं। एक फ्रेम में बोला जाए तो वो क्या है, ढले हुए हैं। तो क्या होता है, बहुत लोगों को मन को शांति नहीं मिलती है। शांति उसको करना है, हमारा मन नहीं मानना है उसको, ये सब करेंगे तो हमें ये करना है, तो आप पूजा पाठ जो भी होता है वो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन हाँ, समाज क्या सोचेगा ये सोचना नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। हाँ, थोड़ा मैं फास्ट हमसे बोला जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हम थोड़ा स्लो ही बोले। शायद पहले से थोड़ा बहुत स्लो भी है शायद, हमें जैसा लग रहा है। तो आप अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप खुद देखिएगा तो आपको खुद के अंदर रहेगा, लेकिन आप दूसरे को भेजिएगा, दूसरे को भी क्या होगा, जानकारी होगा कि हाँ भाई ये समाज में गलत है। इसका पार्ट 1 भी है, वो भी आप भेज सकते हैं, पार्ट 2 ये बना है ये भी आप भेज सकते हैं वहाँ, वो देखेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा कि हाँ भाई ये कुछ है, तो कुछ है तभी जाके वो कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। और कमेंट में फिर से बताइए कि क्या कुछ और इसमें सुझाव देना चाहिए। अगर कुछ फिर से हम लगेगा तो इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे। वैसे हमें लगता है कि बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम लोग अब जो है इस पर सोचने समझने का है और इसे बदलाव करने की ज़रूरत है। तो यहीं हम वीडियो को इन करते हैं और फिर से एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। जय हिंद।